वाले आतंकी कमांडो को कवर फायर का प्लान। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, राजौरी के सामने 674 मुजाहिद बटालियन तैनात हैं और मुजाहिद बटालियन को कवर करने की जिम्मेदारी है सीज फायर उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तान। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि सीज फायर उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तान साजिश रच रहा है। बैट आतंकियों से हमले की साजिश पाकिस्तान रच रहा है। पुंछ, राजौरी, उरी, बेंबर गली में बैट की टीम तैनात है। पीओके में 801, 701, 656 मुजाहिद बटालियन तैनात है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इसी के साथ बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारत के हमले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने पीओके में एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी और मोर्टार की तैनाती कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बैट एक्शन वाले आतंकी और कमांडो को कवर फायर देने का प्लान है। वहीं राजौरी के सामने कवर फायर के लिए 643 मुजाहिद बटालियन तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा पीओके में कवर फायर के लिए 801, 701, 656 मुजाहिद बटालियन को तैनात कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी ने आतंकियों और मुजाहिद बटालियन को कई टीमें पुंछ, राजौरी, उरी, कृष्णा घाटी और बिंबर गली में तैनात किया है। पीओके में 3 जगहों पर बैट टीम को पाक आर्मी ने लगाया है। पीओके में मौजूद लीपा लॉन्च पैड पर आतंकियों और पाक आर्मी के एसएसजी कमांडो देखे गए और इनके साथ कुछ लश्कर और जैश के आतंकी भी मौजूद। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेजर जनरल AK चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस में आपका। तो जिस तरह ये एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई, इसको लेकर पाकिस्तान बौखला चुका है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है दिव्या जी, ये तो ऐसा होना ही था, क्योंकि उनको जो उन्होंने अभी एयर स्ट्राइक इंडिया ने किया, इंडिया ने बिल्कुल उनको क्लियर कर दिया कि हमने तो आपके सिर्फ आतंकियों को मारा है और किसी को नहीं मारा। वो कह रहे हैं कि आपने मारा ही नहीं, तो इसका मतलब वो हमारे खिलाफ एयर स्ट्राइक तो कर नहीं सकते। अब बचा लेकिन कुछ बदला उनको लेना है, तो वो और उनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है एयरफोर्स से भिड़ने की। तो उन्होंने एलसी पे कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो आतंकियों को अंदर भेजें, या बैट टीम जैसे आपने बोला जी, ये जो उनकी एक्शन टीम्स होती हैं, ये आती हैं कि मतलब कुछ यहाँ पे तोड़फोड़ करके निकल जाती हैं, उस तरह की टीम होती हैं, बैट टीम्स होती हैं। तो बैट टीम्स हैं, उनके एसएसजी है, उनके गोलाबारी होगी। लेकिन ऐसा उम्मीद हिंदुस्तान की फौज भी कर रही थी कि ऐसा ही होगा, तो इसमें वो पूरी तरह से तैयार हैं। कल आपने सुना ही होगा कि 5 पोस्ट उनकी भारतीय सेना की आर्टिलरी फायर ने उड़ा दी। तो वो अपना बेवकूफिया, जैसा आपने शब्द बहुत अच्छा यूज किया, बौखला गए। जब बौखलाहट में आदमी होता है तो वो कुछ अनशन काम करता है, करने दीजिए उनको, ये उनका काम है और हमारा काम है उनको उनके क्रिएटर के पास पहुंचाना कि वो ये हरकत करेंगे तो भगवान से बहुत जल्दी उनकी मुलाकात होगी। बिल्कुल तो चतुर्वेदी जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माना जाए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, तो एक साजिश के रूप में अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, कि मतलब उसकी आड़ में साजिश रची जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। देखिए, ऐसा है कि वो जो ये सीमा का उल्लंघन करते हैं, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो ये कि जब उसमें वो तेजी से जब गोलाबारी करते हैं, उसकी आड़ में कुछ अपने आतंकियों को भारतवर्ष में अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। एक तो ये काम होता है। दूसरा ये है कि आप सीमा पे करो और उसके बदले में टेंशन बढ़ता जाए। तो हिंदुस्तान की फौज जो है पूरी तरह सक्षम है कि जो सीमा पे काम हो रहा है उसको वो, जैसे आपने लीपा में बताया, लीपा क्या है कि अभी इस वक्त वहाँ भी बर्फ है, तो इसलिए वहाँ वो घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से मुंह की खाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन जिसको कहते हैं कि हम लोगों ने जाल बिछाया। ये जो है कि जब हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया तो हमें मालूम था कि ये उनका यही रिएक्शन होगा, क्योंकि वो एयरफोर्स के खिलाफ नहीं आ सकते, तो वो यहाँ से आने की कोशिश करेंगे।
करो भाई, तुम्हारी मर्जी, आगे मरना है तो तुम्हारी मर्जी। तो और जो उनके आतंकी यहाँ घुसने की कोशिश करेंगे, तो अभी जो है 15 कोर वैली के एरिया में और 16 कोर जम्मू के एरिया में पूरी तरह से सक्षम है कि अगर उसने अंदर घुसने की कोशिश की तो पहले तो बॉर्डर एलसी पे ही मारे जाएंगे, और अगर कहीं गलती से अंदर आ भी गए तो जैसा कि कुछ दिन पहले आपने ही दिखाया था कि जनरल ढिल्लन जो 15 कोर के जीओसी, उन्होंने कहा था कि अगर आप बंदूक लिए हो तो तैयार रहो कि आपको हम बहुत जल्द खुदा के पास भेज देंगे। बिल्कुल, खदेड़ने की तैयारी में भारतीय सेना भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे चतुर्वेदी जी जुड़ने के लिए। तो एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, मोर्टार तैनात कर दी गई है और कमांडो को कवर फायर का प्लान भी तैयार किया है। और पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत के 13वें दिन भारत की ओर से की गई